हाय एवरीवन। क्या होगा अगर आपने एसओएल के सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 के एग्जाम नहीं दिए या उसमें फेल हो गए? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि जो ये ऑड सेमेस्टर है इनके एग्जाम अगर आप छोड़ते हो तो ये 1 साल के बाद ही होंगे, यानी कि दिसंबर जनवरी 2026-27 में। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्या है वीडियो में? आगे ये है वीडियो में कि भाई ये एग्जाम छोड़ने के बाद ठीक है जी 1 साल बाद होंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं क्या वो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, या सेकंड ईयर वाले बच्चे थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, या फिर जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं और वो इन फ्यूचर फोर्थ ईयर करना चाहते हैं तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसे भी आपको समझना है। तो सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनका एडमिशन एसओएल में यूजी प्रोग्राम में 2024 का है। 2024 वाले बच्चों, आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो है आपके जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर ईयर में, उसमें से 50% सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने हैं। जैसे अगर 12 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, 14 है तो 7 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। अगर आप अपने इवन सेमेस्टर के बाद, यानी कि सेमेस्टर 4 या 6 के बाद आपने आपकी मार्कशीट को देखकर ये पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा 50% सब्जेक्ट में क्लियर है सेमेस्टर 3, 4 या सेमेस्टर 5, 6 को मिलाकर, तो ये बच्चा अगले साल में प्रमोट हो जाएगा। और जो मैंने बात कही एग्जाम्स में फेल या एब्सेंट होने की, तो अगर आपका सेमेस्टर 3 या 5 में एब्सेंट है तो वो अगले साल सेमेस्टर 5 या 7 के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर यह बात बताना बहुत जरूरी है, जो बच्चे थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 अगर उनका छूटता है या फिर वो फेल होते हैं तो उसका री एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फोर्थ ईयर भी करो। आप केवल एज एन एक्स स्टूडेंट एडमिशन लेके अपना ईयर एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए 50% सब्जेक्ट वाला, तो आपका री एडमिशन उस पर्टिकुलर ईयर में ही दोबारा होगा और जो भी आपका ईयर एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। अब आती है बारी 2025 वाले एडमिशन की, यानी कि फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर छोड़ा है तो ये पेपर थर्ड सेमेस्टर में आप दे पाओ, यानी कि प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओ, इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का रूल नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स का रूल समझना पड़ेगा। आपके पास डिसिप्लिन, जनरिक ये सब्जेक्ट हैं जो कि 4-4 क्रेडिट्स के हैं, और आपके पास एईसी, सैक और वैक के सब्जेक्ट्स हैं जो कि 2-2 क्रेडिट्स के हैं। तो अगर आप कोई भी डीएसई या जीई का सब्जेक्ट क्लियर करते हो तो आपको 4 क्रेडिट पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलते हैं, और एईसी, सैक, वैक अगर क्लियर करते हो तो 2 क्रेडिट पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलते हैं। तो जो जिनका एडमिशन 2025 का है उनका प्रमोशन क्राइटेरिया ये है कि सेकंड सेमेस्टर के बाद, यानी कि इवन सेमेस्टर के बाद ये देखा जाएगा कि आपने टोटल 28 क्रेडिट्स कम से कम गेन किए हों सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर। अगर गेन कर लिए हैं आपने तो आपका प्रमोशन थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा, और फर्स्ट सेमेस्टर वाला ईआर एग्जाम, यानी कि फेल या एब्सेंट वाला एग्जाम, आपका सेमेस्टर 3 के साथ हो जाएगा। लेकिन आपने 28 क्रेडिट्स अर्न नहीं करे सेमेस्टर 1 और 2 के बाद, तो आपका प्रमोशन थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगा, आपका दोबारा से एडमिशन सेमेस्टर 1 में ही लेना पड़ेगा, और जो ईयर वाला एग्जाम है उसे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर यह बात समझने की है कि भाई अगर किसी ने सेमेस्टर 1 का कोई भी पेपर नहीं दिया तो अब आप सेमेस्टर 2 अगर पूरा भी क्लियर कर लो तो भी आपके 28 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में हो नहीं सकते, क्योंकि हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेमेस्टर 1 का एक भी पेपर नहीं दिया या सभी में फेल हो गए तो भाई हर हाल में आपको फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करना ही होगा। बस एक ये बेनिफिट होगा कि सेमेस्टर 2 में आप जो पेपर दे सकते हो दे दो, री एडमिशन लेने के बाद सेमेस्टर 2 का वो वाला पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि री एडमिशन लेने के बाद केवल ईयर वाला एग्जाम ही दोबारा देना होता है। ठीक है जी, ये आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आए थे। यदि आप इन एग्जाम्स में फेल या एब्सेंट होते हो तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।